दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम चिकित्सा आपके द्वार। आप सभी लोगों के लिए ही उदयपुर न्यूज ने डॉक्टर छेल बिहारी जी शर्मा के साथ चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से गंभीर बीमारियों का जो निदान है वह आप घर बैठे कर सकते हैं। इसी क्रम में पहले सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी को प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से घर पर ही काबू में लाया जा सकता है और हमें शल्य चिकित्सा की ओर नहीं जाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ने हमें जो महत्वपूर्ण बातें डायबिटीज के लिए बताई थी, उसके लिए काफी दर्शकों ने हमें कॉल किए और काफी दर्शकों ने कार्यक्रम की सराहना भी की है, क्योंकि अब प्रकृति से जुड़ना हर मनुष्य के लिए आवश्यक हो चुका है। इसी क्रम में उदयपुर न्यूज आज आपको थायराइड जैसी गंभीर बीमारी को किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से काबू पाया जा सकता है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं, किस तरह से पता चलता है कि हमें थायराइड बीमारी है, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर छेल बिहारी जी शर्मा। सर, उदयपुर न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद जोशी साहब। सभी दर्शकों को बता दें कि उदयपुर की एयरपोर्ट रोड पर कंचन सेवा संस्थान, जो अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय का चिकित्सा धाम है, आप सर चलाते हैं। और यदि आप सभी दर्शकों में से किसी को भी प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में किसी भी तरह का परामर्श लेना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सर से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सर से आप बात कर सकते हैं किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम गंभीर बीमारियों का जो निराकरण है वह घर बैठे कर सकते हैं। आज के इस सेगमेंट को शुरू करते हैं और बात करते हैं सर से थायराइड जैसी बीमारी पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि थायराइड जैसी जो गंभीर बीमारी है, जो अमूमन काफी लोगों के अंदर पाई जाती है, सबसे पहले तो कैसे लोगों को पता चले कि उन्हें थायराइड हुआ है, बताएं सर। ठीक बात कह रहे हैं जोशी साहब, क्योंकि थायराइड ऐसी बीमारी है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को होती है। जब हमारे बॉडी के अंदर यानी थायराइड जो ग्लैंड होती है वो गले में होती है। वैसे तो थायराइड और पैराथायराइड, थायराइड भी दो भागों में होती है, यानी दो लेफ्ट राइट में होती है। उसके बाद नीचे 4 पैराथायराइड होती हैं। ऐसे थायराइड का एक बड़ा सिस्टम होता है जो ग्लैंड होती है, जो अंदर से हार्मोन्स का सिक्रेशंस पैदा करती है जी, जिसको हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन्स बोलते हैं जी। जब ये हार्मोन्स का स्राव बढ़ जाता है तो गला हमारा फूल करके बाहर आ जाता है जी, उसको हम लोग थायराइड कहते हैं। लेकिन अमूमन क्या होता है, बहुत से लोगों को यानी कि 90 से 95% लोगों के गले में कोई हमको परिवर्तन नजर नहीं आता जी, फिर भी उनको थायराइड की समस्या हो जाती है जी। तो थायराइड की समस्या से यानी गला जब फूल जाता है, बाहर आ जाता है, तो किसी की आवाज में परिवर्तन हो जाते हैं जी, यानी कि जैसे पुरुष है उसकी भारी आवाज होनी चाहिए तो उसकी पतली आवाज हो जाती है जी। जैसे कई महिला हैं उनकी आवाज बारीक होनी चाहिए तो आवाज भारी हो जाती है जी। तो ऐसे आवाज में भी परिवर्तन होता है, आवाज का स्वभाव बदल जाता है। फिर दूसरा जैसे हार्मोन्स के सिक्रेशंस में परिवर्तन होता है तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है जी। बहुत से लोगों को चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, बहुत से लोगों को नींद में डिस्टरबेंस होने लग जाता है जी। बहुत से महिलाओं को हार्मोन से डिस्टरबेंस होता है तो पीरियड संबंधी भी समस्याएं हो जाती हैं जी। तो हमारे अगर इन तरह के परिवर्तन होते हैं जी तो डेफिनेटली हमको कहीं न कहीं थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है जी। तो उसके हम लोग जांच भी करा सकते हैं। और अगर जांच कराने का सिस्टम नहीं है, जैसे अभी बहुत कम जगह होती है थायराइड की जांचें क्योंकि हर लैब में नहीं हो पाती जी सर, या बहुत सी लैब दूसरी लैब में ट्रांसफर करके जांच कराते हैं, तो हमारे ये लक्षण जो हैं उनके आधार पर भी हम थायरोक्सिन या थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने का प्रयास करके भी वैसे भी ठीक कर सकते हैं जी। सर, थायराइड का रहता है। एक बात और जानना चाहेंगे, तमाम दर्शक आप सभी ध्यान दें, जिस तरह के जो लक्षण डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा सर ने हमें बताए हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड जैसी बीमारी जकड़ रही है, पकड़ रही है या नहीं। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको नजर आते हैं तो तुरंत उसकी जांच भी कराएं और किस तरह से इससे निजात पाई जा सकती है
प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, वह भी सर से जानेंगे। सर, क्या प्रयोग होते हैं अगर थायराइड बीमारी किसी को हो जाती है, तो किस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है घर बैठे? देखिए जोशी साहब, वैसे तो बीमारियां कोई सी भी हो, प्राकृतिक या योगिक चिकित्साओं के माध्यम से वैसे भी ठीक हो जाती है जी। क्योंकि जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं थायराइड की, तो थायराइड के जो ग्लैंड के जो सिक्रेशंस हैं वो कभी कभी बराबर होते हैं, लेकिन उनके यूटिलाइजेशन के लिए अलग से हार्मोन्स भी होने चाहिए। उनमें कहीं कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो हार्मोन्स हमारे यूजलेस हो जाते हैं या उनका यूज नहीं कर पाते। जी जी। जैसे थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन से किडनी के पास में जो एडिनल ग्लैंड होती है उसके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी कभी कभी सिक्रेशंस होते हैं, जिसको हम लोग एंडोर्फिन हार्मोन्स कहते हैं। एंडोर्फिन हमारा सेक्स से रिलेशन वाले हार्मोन्स बनाता है। जैसे पुरुषों में पुरुषों के हार्मोन्स बनाएगा जी, महिलाओं में महिलाओं के हार्मोन्स बनाएगा जी। तो कभी कभी हमारा थायरोक्सिन या थायराइड के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बढ़ जाते हैं कि हमारा नीचे का लेवल ठीक नहीं होता जी। इसलिए जैसे महिलाओं का पीरियड से रिलेशन वाली चीजें हैं, पुरुषों का पुरुष वाले रिलेशन वाली चीजें हैं, उनको भी हमको देख लेना चाहिए जी। अक्सर वो नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम लोग जैसे थायराइड हो गया तो उसकी दवाई जीवन भर भोगते हैं जी। तो जीवन भर कब तक चलेगी? क्योंकि उसका सिस्टम का वास्तव में कहां से प्रॉब्लम है, जब तक हम उसका निदान नहीं करेंगे जी, जब तक वो दवाई रेगुलर चलेगी जी। इसलिए जितने भी दर्शक हैं थायराइड वाले या जो देख रहे हैं बेसिक नॉलेज वाले भी, तो मेरा ये कहना है कि थायराइड एक बार आपने चेक करा लिया, जांच करा लिया, अब जिंदगी भर दवाई खाने का क्रम को बदलना पड़ेगा जी। बिल्कुल। आप ठीक है 1 महीना 2 महीने साल 2 साल खाएं, सिस्टम को डेवलप करें ताकि हमारी थायराइड की दवा, क्योंकि वो भी ध्यान रखिए हार्मोन्स है जी, लंबे समय तक कोई भी हार्मोन्स की दवा डेंजर हो सकती है, नुकसान कर सकती है जी। तो हम लोग ऐसी चीजों को देख लें जो हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करें। अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जी, उसमें हमने गले के लिए 4 एक्सरसाइज की जी। तो अगर जैसे थायराइड आपको इम्बेलेंस हो रहा है, हाइपो हो रहा है, हाइपर हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब जांच कराते हैं जैसे T1, T3, T4 और TSH 3 तरह की जांचें होती है जी। जांचें कितने भी तरह की हो, हमारा तो गला ठीक रहना चाहिए, हमारा हार्मोन से बैलेंस रहना चाहिए। तो उसके लिए जैसे यौगिक हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें लग कुछ नहीं रहा है। गर्दन को जैसे आगे किया, पीछे किया, ऐसे 5-10 बार गर्दन को कर लिया। टीवी देखते देखते भी कर सकते हैं जी। गर्दन को ऐसे साइड में ऐसे लेफ्ट राइट आराम से घुमा लिया, फिर गर्दन को साइड में डाल के अभी घुमाया है मैंने। तीसरी क्रिया है गर्दन को ये साइड से, तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड के जो पार्ट हैं उनमें सिक्रेशंस अच्छा होगा। ये क्रिया किया और फिर गोल गोल घुमाया, क्लॉक एंटी क्लॉक जी। ये 8 से 10 बार कर लें तो हमारा थायराइड का सिस्टम बैलेंस होने लगेगा। अब हमारे जब नीचे वाला पार्ट, जिसकी हम लोग किडनी वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, एंडोर्फिन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ठीक कर लिया जी। बिल्कुल। बहुत से लोगों के जैसे हार्मोन्स ठीक आते हैं, यूटिलाइजेशन जो हार्मोन्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है वहाँ पीरियड वाले सिस्टम में गड़बड़ हो रही है या पुरुषों के पुरुष वाले सिस्टम में गड़बड़ हो रही है, तो उसके लिए हम कमर की भी एक्सरसाइज कराते हैं ऐसे जी। तो आपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे देखा होगा कि गले की भी एक्सरसाइज थी और कमर की भी एक्सरसाइज थी। तो ऐसे इसको जैसे 10 बार क्लॉकवाइज घुमा लिया, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अगर और ज़्यादा तकलीफ है तो हम 2-3 आसन और कराते हैं, तो वो 2-3 आसन भी आप करके थायराइड को बैलेंस कर सकते हैं। एक तो हो गया यौगिक चिकित्सा, ये बिल्कुल इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 5-7 मिनट का प्रोग्राम है टोटल जी। अब अंदर से हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करें? बिल्कुल, तो हम लोग जो चीज खा रहे हैं पी रहे हैं उनमें थोड़ा सा संशोधन कर लें। तो जैसे हमारे गले के संबंध में हम लोग यूज करते हैं, दालचीनी का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी गायक कलाकार रहते हैं वो दालचीनी का यूज करते हैं जी। दालचीनी ब्लड को पतला करती है, नंबर 1 काम। दूसरा, आवाज को मधुर बनाती है। जैसे हम लोग आवाज अगर मधुर बनाना चाहते हैं तो दालचीनी का प्रयोग आवाज को मधुर बनाता है। बिल्कुल, मीठी भी होती है, तो उसका जैसे बहुत से लोग काढ़ा बना करके, यानी काढ़ा क्या गर्म करके यूज कर लेते हैं, उसको काढ़ा कहते हैं। बहुत से लोग शहद में मिलाकर यूज कर लेते हैं, आजकल तो बहुत से लोग चाय में डाल करके भी यूज करते हैं। दूसरा आता है मुलेठी का प्रयोग जी। तो शीतलता देने वाली, अभी जैसे थायराइड की हम लोग जब बात कर रहे हैं पूरी तरह से, तो 3 प्रकृति के लोग पाए जाते हैं जी, वात वाले, पित्त वाले और कफ वाले।
तो जिनका जैसे कफ प्रवृत्ति है, यानी कफ वाले हैं, ठंडी प्रकृति वाले लोग हैं जी। अब मुलेठी ठंड करती है जी। तो उनको मुलेठी की जगह दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दालचीनी थोड़ा गर्म करती है। तो हम लोग प्रकृति के आधार पर भी ट्रीटमेंट तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। अगर आपको बिल्कुल पता नहीं कौन सी प्रकृति है तो हमारे फलों में हम लोग चले जाते हैं जी। तो जैसे पाइनएप्पल देखा होगा, वो गले के आकार का होता है, थायराइड आकार का होता है। तो जिनको ज़्यादा इम्बेलेंस होता है थायराइड में, तो हम लोग जैसे पाइनएप्पल का यूज़ कराते हैं। बिल्कुल। दूसरे बहुत से लोगों को केवल पार्टी बदल रहा है तो सिंगाड़े का प्रयोग कराते हैं। सिंगाड़ा भी थायराइड में बहुत अच्छा काम करता है जी। द्विदल दालें, जिनके भाग 2 हो जाते हैं जी। वे द्विदल दालें, जैसे आपने दालों में तो देखे होंगे द्विदल होती है दालें, जी बिल्कुल। जैसे मूंग है तोड़ेंगे 2 भागों में, 2 भाग हो जाएंगे। चने हैं तोड़ेंगे 2 भागों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे जो 2 भागों में डिवाइड होती है वो भी थायराइड के लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं, तो उनको हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए। ऐसी सब्जियां जो फूलने के बाद गोल होती हैं जी। जैसे लौकी देखी आपने, गोल नहीं होती, लंबी होती है। जी। कद्दू देखा आपने, पैठा देखा आपने, वो गोल हो जाता है। आपने बैंगन देखा होगा, गोल हो जाता है। तो ऐसे गोल बनने वाले पदार्थ, तो बैंगन है, कद्दू है, कद्दू का बड़ा भाई पैठा है, ये 3-4 तरह की चीजें सब्जी मंडी में आराम से मिलती है। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, ज्यादा सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है जी। तो ये हो गया हमारा सब्जी का इलाज। फलों का इलाज, जिसमें सबसे अच्छा पाइनएप्पल सब जगह मिल जाता है जी। सिंगाड़ा मौसम के अनुसार मिलता है लेकिन फिर भी मिल जाता है, तो इनका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जी। घरेलू इलाज और भी हो सकते हैं। जैसे गला का अगर बहुत भाग बाहर आ रहा है तो एक मड का लेप किया जा सकता है जी। मिट्टी का लेप। बिल्कुल। तो मिट्टी क्या करेगी, जो थायराइड के पार्ट हैं इम्बेलेंस हो रहे हैं उनको बैलेंस करने का काम करती है। जो फूल के बाहर आ रहा है उसको सुकड़ाने का काम कर सकती है जी। तो मड का प्रयोग किया जा सकता है। मड नहीं मिलती है तो एक गीली लपेट हम लोग गले में लगा देते हैं जी। ऐसे सूती कपड़ा लेकर के, अगर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा हो और उसको लपेट दिया 20-25 मिनट, और उससे भी हम लोग अगर चेक कराएंगे तो थायराइड हमारा बैलेंस में आ जाएगा जी। तो ये घरेलू प्रयोग हम लोग थायराइड के लिए कर सकते हैं। और इसे अगर रेगुलर किया आपने 1-1.5 महीना, क्योंकि थायराइड का जब भी सिस्टम खराब होता है तो उसमें पीरियड का इम्बेलेंस भी होता है जी जी। बहुत से लोग जैसे पिता नहीं बन पाते हैं, यानी माँ नहीं बन पाती उनकी पत्नी जी। ये हार्मोन्स के इम्बेलेंस से होता है। मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में ये प्रभाव बीमारी रहता होती है। तो पुरुष तो जैसे पुरुष तत्व कम हो जाता है तो पिता बनने में यानी शुक्राणुओं की स्थिति में बदलाव हो जाता है। माताओं के गर्भ को रुकने में या गर्भ ठहरने में थोड़ी समस्या आती है, पीरियड इम्बेलेंस हो जाते हैं। तो ये 3 से 4 महीने का ट्रीटमेंट होता है। तो रेगुलर आपके पीरियड के सिस्टम को ठीक कर लें, गले में लपेट वगैरह बांध लें, कुछ हार्मोन्स की कमी है थोड़ा सा उनको बैलेंस कर लें जी। तो मैं समझता हूँ 3 से 4 महीने में पीरियड का सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, थायराइड भी ठीक हो जाएगा। और फिर ये 4-5 क्रियाएं हैं, बेसिकली ये क्रियाएं केवल बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं होती है जी। हमारा सिस्टम अनवरत ठीक रहे, हम बिना दवाइयों के, बिना किसी सहारे से हमारा जीवन जी सके, उनके लिए ये चिकित्सा है। बिल्कुल। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी केवल एक दिन मनाने का नहीं है, क्योंकि शरीर हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। बिल्कुल। और जिस चीज से, जिस अंग से आप यूज करते हैं उसको ठीक रखने के लिए, उसको सुचारू चलाने के लिए हमको प्रयत्न करने चाहिए। जैसे आप मोबाइल का यूज करते हैं जी। तो आपको डेली पता है इसको चार्ज करना है, बिल्कुल। क्योंकि आप चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। आपको पता है इसका डेटा डिलीट भी करना है, क्योंकि इसमें भरता रहेगा तो फिर नया कहाँ से आएगा। ऐसा ही हमारा शरीर है, इसमें बहुत केमिकल पैदा होते हैं, बहुत हार्मोन्स पैदा होते हैं, बहुत रिएक्शन चलते हैं। उनका सिस्टम से हम लोग यूज करें, जो यूज हो गया उसको डिलीट करें। तो ऐसा ही हमारा बॉडी का सिस्टम है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिखा से लेकर के नाखून तक योग बनाए हैं। बिल्कुल। उन योगों का रेगुलरिटी से यूज करें। और 10-15 मिनट का प्रोग्राम होता है, आपको दिन भर योग करने की जरूरत नहीं है। एक मोटे पार्ट को भी डेली आप नहलाए, चलाए, दिखाए तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो सके। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब द्वारा हमारे दर्शकों को दी जा रही है। और बिल्कुल मैं अभिषेक जोशी भी आप सभी लोगों से यह अपील करूंगा कि इस तरह के जो कार्यक्रम उदयपुर न्यूज़ डॉक्टर साहब के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें,
इसे समझें, क्योंकि वाकई में यह जो चिकित्सा है यह आश्चर्यचकित कर देने वाली है। क्योंकि प्रकृति से ही सारी वनस्पति, सारी जड़ी बूटियां प्रकृति से ही बनी हैं। क्यों हम शल्य चिकित्सा की ओर जाते हैं? क्यों हम इस प्रकृति से दूर हो रहे हैं? ये तमाम सवाल जब आप लोगों के जहन में गूंजने लगेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि हमें प्रकृति के करीब जाना है, प्रकृति को अपनाना है और योग को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना है। कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो शरीर में जब घर कर लेती है उसके बाद उसे उस शरीर से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन बीमारियों को शरीर से निकाला जा सकता है प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से। और इसी क्रम में सर से अंतिम सवाल करना चाहूंगा और कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा कि थायराइड जैसी बीमारी यदि सर किसी को हो जाती है तो क्या इसे पूर्णतया खत्म किया जा सकता है? देखिए, बीमारियां नुकसान करती हो तो उनका खत्म करना बहुत जरूरी होता है। जी, दो तरह से नुकसान होता है। एक तो वातावरण वाली चीजें हैं जो नुकसान करती है हम लोगों को, कि ऐसा वातावरण बना दिया लोगों के दिमाग में कि थायराइड हो गया तो शमशान तक गोलियां पीछा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको अभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको थायराइड है, जिनको दवा चल रही है, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से दवा ले रहा है, हुआ क्या? हम आज से एक नियम बनाते हैं कि मुझे थायराइड की गोली से और मुझे थायराइड के सिस्टम से पूर्णतः से ठीक होना है, यानी गोलियों से मुक्त होना, और मेरा लाइफ एकदम नेचुरल होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक पूरा सुबह से लेकर के शाम तक एक प्लान बना देते हैं। आज से जांच करा करके हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और 1 महीने बाद फिर हम जांच करके ट्रीटमेंट को देखेंगे। ऐसा अगर हम 4 महीने का क्रम बना करके रखेंगे, क्योंकि ये पीरियड टू पीरियड भी कभी कभी काम करती है। जैसे किसी का पीरियड्स नहीं आ रहा है तो हम लोग पीरियड्स की दवाई भी लेते हैं और थायराइड की दवा लेते हैं, जबकि वो को रिलेशन वाली चीजें हैं। जी, तो हमारा एक नियम बना लें तो मैं समझता हूँ 4 महीने से ज्यादा किसी की दवा नहीं चलेगी। जी, और हम नेचुरल ये चीजें जो आपको बताइए इसका और क्रम सेट कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, उम्र के हिसाब से भी सेट होते हैं। किसी किसी का वजन का, फैट का, जैसे कोई 40 साल का ही आदमी लेकिन लगता 60 साल का है। बिल्कुल। बहुत से लोग 40 साल के होते हैं, 20 साल के लगते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे उम्र के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग उसका डाइट प्लान बनाते हैं, यौगिक प्लान बनाते हैं और नेचुरल चिकित्सा बनाते हैं। तो आपको अगर दवाओं से मुक्त होना है, नेचुरल जीवन जीना है, कि मुझे बिना दवाई के जीवन जीना है, तो स्क्रीन पे हमारे नंबर हैं, आप आकर के मिल लेवें, समझ लेवें। और वैसे मैंने सारा बताया है, अगर आप उसको भी घर पर करेंगे तो मैं समझता हूँ इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। और ये लाइफ टाइम चलने वाली बीमारी नहीं है, ये तो लाइफ स्टाइल वाली बीमारी है। लाइफ स्टाइल को जैसे ही ठीक किया आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और ये ज़्यादा लंबी चलने वाली बीमारी नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, दिमाग खराब मत कीजिए कि मेरे तो एक बार हो गया साहब, अब तो ज़िंदगी भर दवा चलेगी। ऐसे हमारे पास हज़ारों मरीज होते हैं जिनकी दवा चलती है, बंद हो जाती है, और वही डॉक्टर जब बंद कर देते हैं क्योंकि उनका सिस्टम बैलेंस हो जाता है। इसमें एक और ध्यान रखें, नमक हमारा थोड़ा सा, आयोडीन की जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो उनको थोड़ा सा दूर कर दें। आप देसी नमक का प्रयोग जरूर शुरू करें, जिसमें काला नमक हो, सेंधा नमक हो, सब्जियों में इसका जरूर प्रयोग करें, ताकि और अच्छा हमारा बहुत जल्दी सिस्टम ठीक हो सकता है। बिल्कुल, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बड़े रोगों से घर बैठे भी निजात पाई जा सकती है। डॉक्टर छेल बिहारी शर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि उन तमाम दर्शकों तक हम घर बैठे वो सारी बातें आपके माध्यम से पहुंचा पा रहे हैं जिन्हें जानना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और तमाम दर्शकों से एक बार फिर अपील करेंगे कि प्रकृति की ओर बढ़ें। चिकित्सा आपके द्वार कार्यक्रम उदयपुर न्यूज आपके लिए लेकर आया है और अगले सेगमेंट में और भी कई बीमारियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से और योग के माध्यम से किस तरह से गंभीर बीमारियों को अपने शरीर से खत्म किया जा सकता है। फिलहाल अभिषेक जोशी को इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अगली बार नए सेगमेंट के साथ डॉक्टर साहब के साथ ही किसी अन्य बीमारी पर फिर से चर्चा करेंगे और जल्द हाजिर होंगे आप सभी के सामने। नमस्कार।